वैसे तो अपने उत्तराखंड में रहस्यमयी स्थलों की तमाम किस्से और कहानियां हैं। ऐसे ही पिथौरागढ़ जिले के गोबराड़ी में तरुण मेहरा ने जो ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल की खोज की है, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थल के साथ सुरंगों और खंडरों की संरचना का अद्भुत किस्सा उन्होंने खोजा है और ये जगह अद्भुत इतिहास समेटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। पिथौरागढ़ जिले के मुवानी का गोबराड़ी इन दिनों चर्चाओं में है, जहां एक और ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल की खोज हुई है, जिसे तरुण मेहरा ने खोजा है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक धरोहर और गहन रहस्यों से भरा हुआ है, बल्कि यहाँ की संरचनाएं, सुरंगें और खंडर अतीत की एक अनकही कहानी को बयां कर रही हैं। इस खोज ने इतिहास के नए अध्याय खोलने की संभावनाओं को जन्म दिया है, जो न केवल इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र से भी स्थानीय विकास का एक प्रमुख स्तंभ बन सकती है। गोबराड़ी के रहस्यमयी गुफा की खोज की पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि चौकोड़ी के रहने वाले 42 वर्षीय तरुण मेहरा पिथौरागढ़ जिले में एक साल के भीतर 2 रहस्यमयी गुफाएं खोज चुके हैं, जिसमें गोबराड़ी का यह स्थल भी शामिल है। तरुण मेहरा ने बताया कि थल और मुवानी के बीच बसे गोबराड़ी में एक रहस्यमय स्थल है, जहां कई सुरंगें, खंडर और पुरानी दीवारें मौजूद हैं, जो समय की परतों में दबे हुए भव्य इतिहास का संकेत देती हैं। तरुण मेहरा बताते हैं कि ग्रामीणों ने उन्हें उस स्थल के बारे में कुछ कहानियां सुनाई, जिसमें बताया गया कि वहां पर एक राजा ने सुरंग और किला बनाया है, जिसे सुनकर उसकी जिज्ञासा जागी, जिसके बाद उन्होंने इस रहस्यमय स्थल को उजागर करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क साधा, जिस पर रतन राम नाम के ग्रामीण ने उन्हें इस स्थल का रास्ता दिखाया। हालांकि उन्होंने सुरंग के अंदर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ पर एक पीले रंग का 2 मुंहा सांप देखने की बात कही। उनका कहना था कि सांप एक विशाल सुनहरे पत्थर के चारों ओर लिपटा हुआ है। इस तरह की अन्य दंत कथाएं और कहानियां भी इस जगह को लेकर काफी प्रचलित थी। लेकिन तरुण और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जहां मोहन सिंह कन्याल ने तरुण मेहरा को पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल को दिखाया। जहां मोहन सिंह कन्याल ने तरुण मेहरा को पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल को दिखाया और उसकी जानकारी दी, जो इस खोज का एक बड़ा आधार बना। वही तरुण मेहरा जब तमाम उपकरणों के साथ रस्सियों से उतरकर गुफा तक पहुंचे, तो वो रहस्यमयी जगह को देखकर हैरान रह गए, जहां कई सुरंगें और खंडर मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ मौजूद सुरंगें अत्यधिक रहस्यमयी हैं। इसमें से कुछ बंद है, जबकि कुछ का अंत अज्ञात है। यह सिर्फ एक घर के अवशेष नहीं, बल्कि कई मकानों के खंडर देखने को मिलते हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यहाँ कभी एक बड़ा बस्ती क्षेत्र रहा होगा। पहाड़ों पर फैली दीवारें और संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि यह स्थान किसी समय एक किला रहा होगा। ऐसा भी माना जा सकता है कि इस तरह की संरचनाएं कत्यूरी राजाओं और गोरखाओं के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र को गोरखाओं ने 1804 से 1825 के बीच अंग्रेजों के पहाड़ों पर चढ़ाई के समय रणनीतिक कारणों से बनाया हो सकता है। यह शिवालय और छिपे हुए खजाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जो इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान एक भूमिगत किला है। यहाँ छुपे खजाने और एक प्राचीन शिवालय के होने की कहानी इस स्थल को और ज्यादा रोमांचक बनाती है। रतन राम और अन्य बुजुर्गों का योगदान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने तरुण मेहरा को इस रहस्यमयी स्थल के बारे में जानकारी दी। सुरंगों के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह क्षेत्र गोरखा सेना के समय का है। ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। तरुण मेहरा आगे बताते हैं कि सरकार और पुरातत्व विभाग को इस स्थल की विस्तृत जांच एवं संरक्षण के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इस स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरंगों और संरचनाओं का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तरुण मेहरा बताते हैं कि पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए, ताकि उनकी आजीविका में भी सुधार हो।
थल मुवानी का यह रहस्यमय स्थल इतिहास, संस्कृति और रोमांच का अद्वितीय संगम है। यह न केवल उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, बल्कि यह हमारे इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। इस स्थल को लेकर सरकार, पुरातत्व विभाग और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। इस तरह के कदम से अपनी विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा। पिथौरागढ़ जिले में एक साल के भीतर 2 रहस्यमयी गुफा खोजना पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बेरीनाग नगर में भी महाविद्यालय के पास में प्रागैतिहासिक काल की गुफा मिली है। इस गुफा में पत्थरों का शैल चित्र भी बने मिले। शैल चित्र में मानव आकृतियां भी बनी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की माने तो ये गुफाएं 4000 से 6000 साल पुरानी हो सकती हैं। दरअसल इस तरह की आकृति वाली गुफा साल 1965 में भी पाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी चंद्र सिंह चौहान ने बताया था कि उन्हें कई खोजी गई गुफाओं की दीवारों पर बने शैल चित्रों की तस्वीरें मिली हैं और शैल चित्रों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जल्द ही एक टीम गुफा के दौरे के लिए जाएगी। बेरीनाग में मिली गुफा 6000 साल पुरानी बताई जा रही है। इस गुफा की दीवारों पर आकृतियां बनाई गई हैं। आकृति में मानव श्रृंखला दिखाई दे रही है। गुफा और शैल चित्रों के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ने बताया कि इस गुफा की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इसमें शैल चित्र हैं जो 4000 से 6000 साल से ज्यादा पुराने प्रतीत हो रहे हैं। गुफा की खोज के बारे में तरुण मेहरा बताते हैं कि शैल चित्रों में इंसानों की आकृति के साथ नीचे जंगली जानवरों का भी चित्र बना है। शैल चित्र में जानवरों की संख्या 11 है। उन्होंने बताया कि गुफा के अंदर बड़ी जगह की होने के संकेत मिल रहे हैं। प्राचीन मानव संभवतः गुफा को अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुल मिलाकर पिथौरागढ़ के गोबराड़ी में मिले यह अद्वितीय अद्भुत गुफाएं प्राचीन खंडर और प्राचीन सुरंगें आने वाले समय में पर्यटन का खासा स्पॉट रहने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।